नमस्कार। आज हम केस टेकिंग इसके बारे में बोलने वाले हैं। पहले भी मैंने एक लेक्चर लिया था, वो मराठी में था। तो अभी के जो लेक्चर है वो हिंदी में ले रहा हूँ। तो अच्छी केस टेकिंग लेना और उसका प्रैक्टिस में कितना फ़ायदा होता है, हाँ, इसके बारे में हम बोलने वाले हैं। तो जितनी आप अच्छी तरीके से केस हिस्ट्री लोगे, जितने अच्छे तरीके से आप प्रश्न पूछोगे, जितने अच्छी तरीके से आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे, उसका फ़ायदा आपको प्रैक्टिस में होता ही है। तो अच्छी केस टेकिंग लेना ये एक आर्ट है। तो वो जो कला है वो आनी चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, एक ही लेक्चर में पूरे के पूरे पॉइंट हम कवर नहीं कर सकते क्योंकि उसकी व्याप्ति ज़्यादा है विषय की। तो हम एक एक पॉइंट करेंगे और उसके बारे में कुछ बात करेंगे। तो जब रुग्ण आपके सामने आता है और जब आप केस पेपर उसका लिखना चालू करते हो, तो पहले आता है नाम, रुग्ण का नाम। तो उस रुग्ण के नाम से तो पेशेंट को नाम पूछना, और पेशेंट ने खुद नाम उसका बोल दिया। कभी भी केस हिस्ट्री लेते समय जो रुग्ण है उसको ही सब कुछ लक्षण बताओ, हाँ, और नाम बताओ, पता उसको ही बोलना, उसको ही पूछना। उसका अटेंडर उसका नाम नहीं बोलना, बताना नहीं चाहिए, वो पेशेंट नहीं बताना चाहिए। तो जब पेशेंट नाम बताता है, पूरा नाम हम लेते हैं, तो उसके धर्म, जाति, ये सब का भी ज्ञान हो जाता है। ये चीज़ इसके इसलिए है कि कईयों में मांसाशन ज़्यादा रहता है, कईयों में शाक सेवन ज़्यादा रहता है, कईयों में दधि सेवन ज़्यादा रहता है, कई धर्म, जाति इसमें, कईयों में कॉन्सेक्वेंसेस मैरिजेस ज़्यादा रहते हैं, कुटुंब में, रिलेटिव में मैरिज होना। तो इसका जो ज्ञान है हमें आगे व्याधि जब हम उसकी लेंगे हिस्ट्री, या फिर जो केस टेकिंग के बाद में आगे के पॉइंट जब लेंगे, तो ये भी हमें पता चल जाता है कि जो व्याधि वो लेकर आया है ये मांस प्रदोषज है क्या। विशिष्ट धर्म जाति में जन्मे हुए में मांस सेवन ज़्यादा रहता है, तो वो मांस प्रदोषज अगर व्याधि होगी तो वो हेतु का बल ज़्यादा रहता है, हाँ। तो वो आपको पता चलेगा। बहुत शाक सेवन जिसमें ज़्यादा रहता है, किया जाता है, तो उनमें पुरुषज कृमि ज़्यादा रहेंगे, ये भी पता चल जाता है। दधि सेवन रोज करने वाले, अविधिवत दधि सेवन करने वाले, इनमें अभिसंधि गुण बहुत बड़ा रहता है, रक्तोत्क्लेश बहुत ज़्यादा हुआ रहता है, रक्त प्रदूषज व्याधि दिखते हैं, हाँ। तो ये इससे हमें हेतु का बल पता चल जाता है, हाँ। हेतु हम उस तरीके से हम पूछ सकते हैं, हाँ। तो इसीलिए जब नाम लिखते हैं तो वो भी एक ध्यान में रखना कि वो हेतु में इनका कुछ महत्व है क्या, वो भी देखो। कॉन्सिक्वेंसेस मैरिजेस में फिर जो उनकी जो अपत्य है उनमें फिर थैलेसेमिया जैसे जेनेटिक बीमारियां रहती है। तो ये व्याधि की जो है वो कृच्छ साध्यता, कष्ट साध्यता, असाध्यत्व प्रतीत करती है। तो इसीलिए जो है वो पूरा नाम लेकर उसका ये बाकी के जाति धर्म इनके बारे में भी सोच कर व्याधि में इसका फ़ायदा क्या है, हाँ, व्याधि में इसका अध्ययन हम कैसे कर सकते हैं, वो हमें देखना चाहिए, हाँ। जैसे झटके में नाम बताने वाला रुग्ण पित्त गुण का रहता है, उसमें तीक्ष्ण गुण रहता है। हिचकिचाहट करके जो नाम बताता है, टूट टूट कर नाम तोड़ तोड़ कर बताता है, वो वात का रहता है। और आराम से जो पूरा नाम बताता है वो कफ का स्वभाव वाला होता है। तो इस हिसाब से हम दोषों का भी अध्ययन वहाँ कर सकते हैं। देखो, आपका खुद का रिलीजियस एजेंडा कुछ भी हो, आपका खुद का पॉलिटिकल विचार जो है वो कुछ भी हो, रिलीजियस विचार जो है कुछ भी हो, पर जब आप चिकित्सालय में होते हैं, क्लिनिक में बैठते हैं, तो आप पूरे वैद्य ही होते हैं। और इस सभी जो एजेंडे आपके दिमाग में जो है उससे आप निर्मुक्त होने चाहिए। आपके मन में ग्रह दूषित ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। आप में सिर्फ वैद्यत्व होना चाहिए और सामने बैठने वाले रुग्ण में रुग्णत्व होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, आचार्यों को
जब देखा गया उन्होंने देखा कि व्याधि बढ़ रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो वो बोले कि कुत्र गच्छति, मैं कहाँ जाऊँ, किम करोमि क्व गच्छामि कथम रोगाम निरामया, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ कि ये लोगों की जो बीमारियाँ मैं दूर कर सकूँ। तो ये जो भूतानुकंपा है वो आप में रहनी चाहिए। पेशेंट ठीक होने के लिए कभी कभार ऐसा होता है कि वो भी वैद्य सेम दवाई देता है और दूसरा भी सेम दवाई देता है, पर वो दूसरे से ठीक हो जाता है। तो ये जो आत्मीय भाव है कि मुझे रुग्ण ठीक करना है, ये ज़्यादा रहना चाहिए। हमने क्या किया है, वैद्य की ये जो क्षेत्र है उसको व्यवसाय है, व्यवसाय नाम कर दिया है। तो व्यवसाय में प्रॉफिट रहता है, इकोनॉमिकल प्रॉफिट रहता है। पर हमारा जो ये वैद्यकीय है, ये जो है वो सेवा हमें समझना चाहिए। जो रुग्ण आपके पास आया है, वो रुग्ण का व्याधि का परिहरण करना, व्याधि का नाश करना, ये आपका कर्तव्य है। ये हम उपकार नहीं उस पर करते कि वो उसकी बीमारी दूर करना, ये हम उसको उपकार नहीं करते। तो ये ध्यान रखो, तो हमारा ये कर्तव्य है। तो ये अगर आपने पहले से अपना जो पर्सपेक्टिव ये बनाया ना कि ये मेरी सेवा है और उसको ठीक करना ये मेरा कर्तव्य है, तो आगे के बहुत सारे प्रश्न जो है वो उसके आंसर मिल जाते हैं और आगे के प्रश्न ही नहीं पड़ते। और रुग्णों का ठीक होने का रेट जो है वो भी अच्छा हो जाता है। तो ये कभी भी ध्यान रखो कि आप राजा नहीं हो, आप सेवक हो और आपको सेवा करनी है। बाकी पैसा मिलता ही है, वो आगे पीछे पीछे आता ही है, वो कहाँ नहीं जाता। हाँ, तो ये पहली बात ध्यान रखो और वो हिसाब से ले लो। आपके मन में किसी धर्म, जाति और किसी के प्रति द्वेष, कुछ भावना हो, तो वो जब वो हो या फिर उसका वो जो एजेंडा हो, तो वो क्लिनिक के बाहर छोड़ दो। जब आप अंदर आते हो तो आपका वैद्यत्व जागरूक रहना चाहिए। ये कभी भी बात ध्यान रखो। आपका काम है सामने वाले को रोग मुक्त करना, और उसके लिए आपको जो जो करना पड़े, जो कुछ चीज़ें करना पड़े, वो आपको करनी चाहिए। तो ये जो चीज़ है, पहले नाम लेना, वो पेशेंट को ही बोलना कि आप ही नाम बताओ आपका। कभी कभार बहुत बार आदत रहती है कि अटेंडर नाम बताते, जो उसके साथ आया है वो उसका पूरा नाम बताता है। तो इसके लिए पेशेंट को बोलना कि आप ही बोलो, आपको जो तकलीफ़ है वो आप अपने खुद के लैंग्वेज में बोलो। हाँ, तो इस प्रकार से पहला जो पॉइंट होता है नाम का, हाँ, वो कवर हो जाता है। दूसरी बात दूसरा रहता है कि हम रुग्ण का जो है वो पता लेते हैं। रुग्ण का पता लेते समय जब आप पता लेते हो तो ऐसा नहीं लेना कि रुग्ण का नाम है और नीचे पुणे या फिर मुंबई या फिर दिल्ली, हाँ, ऐसा ऐसा पता नहीं लेना कभी भी, या फिर सूरत, ऐसा नहीं पता लेना। वो रुग्ण जहाँ रहता है उस बिल्डिंग से लेकर, उस फ्लैट से लेकर या फिर उस घर से लेकर, गली से लेकर पूरा का पूरा पता जो है वो पता में इंक्लूड होना चाहिए। ये इसके लिए रहता है, जब पहली बार रुग्ण आता है, वो नाम बताता है, पता बताता है, और इन डिटेल अगर आपने ऐसा पता उसका ले लिया, वापस वो 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद जब आता है, तो इन दिनों में कुछ घटनाएं हुई रहती है। कभी कभार उस एरिया में, दिल्ली के वेस्ट दिल्ली में या फिर नॉर्थ दिल्ली में कहीं किसी बिल्डिंग को आग लगी रहती है, या फिर कुछ गिरा रहता है, कुछ बीमारी आई रहती है। तब 1 महीने के बाद अगर पेशेंट आपके पास आए तो आपको वो रिकॉल हो जाता है, अरे ये भी वेस्ट दिल्ली में रहता है, उसी विहार में रहता है, आनंद विहार में ही रहता है ये पेशेंट, और आनंद विहार में ही ऐसा ऐसा हुआ था। हाँ, बिल्डिंग को आग लगी थी, कुछ भी हुआ था। तो जब पेशेंट ऐसे आता है और आपने अगर वो घटना बोल दी, अरे वो आनंद विहार में ऐसा हुआ था, आपके यहाँ से वो कितने नज़दीक है, तो पेशेंट बोलता है कि नहीं, वो मेरे से बहुत काफ़ी नज़दीक है, वहाँ ही हुआ था। तो ये जो कनेक्शन जो बीच में लगता है ना पेशेंट और आपका, तो पेशेंट को अच्छा महसूस होता है कि आपको हमारा एरिया मालूम है, आपको आपको मालूम है कि मैं कहाँ रहता हूँ। तो इससे क्या हो जाता है, वो जो माइंड कनेक्शन जो है पेशेंट और आपके बीच में, आत्मीय जो भाव है वो मिल जाते हैं। और इससे क्या हो जाता है कि आगे की जो प्रश्न है, आगे की जो चीज़ें हैं वो बहुत से आसान हो जाती हैं। तो इसीलिए जो है वो पता जो है वो कभी भी पूछना। पता से और हमें मालूम ये होता है कि उसका प्रदेश मालूम होता है। जैसे वो अनुपदेश में है, साधारण देश में है, या फिर जांगम देश में है,
तो उससे वो व्याधि की अवस्था या फिर हेतु बल जो है उसका पता हो जाता है। जैसे अगर वो जांगम देश में है, जांगमम वात भूयिष्ठम, तो अगर उसको वात व्याधि है और वही जांगम देश में ही है, तो जो हेतु का बल है ना, वो तुल्य बल जो है वो बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हम वो व्याधि आपकी 10 दिन में ठीक होने वाली है या फिर कई दिन लगेंगे, ऐसा हम पेशेंट को बोल सकते हैं। या फिर प्रदेश चेंज करने बोल सकते हैं। ऐसे कोई भी चीज़ें हैं वो प्रदेश से हमें मालूम होती है। हाँ, तो इस प्रकार से वो प्रदेश का साधारण है, जांगम है, अनुप है, इसका भी अध्ययन हमें आगे व्याधि में करना चाहिए। कई प्रदेश में विशिष्ट व्याधि दिखाई जाते हैं, कई प्रदेश में मच्छर ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ दंशज विषजन्य व्याधि बहुत दिखाई देते हैं। कई प्रदेश है, मैं भी उदाहरण के लिए एक एक प्रदेश ले रहा हूँ, ऐसा कुछ ये नहीं है। तो कई यहाँ की बाबा पोल्यूशन ज़्यादा है, तो धूम से व्याधि होने वाले प्रतिशय जैसे व्याधि, श्वास जैसे व्याधि, तो उस व्याधि की संख्याएँ ज़्यादा रहती है। तो ये भी चीज़ रहती है कि हेतु का बल कितना बढ़ता है, व्याधि का बल कितना बढ़ता है, इस पर हम ये रहता है। विशिष्ट प्रकार के लोग, कई जगह रहने वाले लोग कि वहाँ वो कुएं का ही पानी पीते हैं। हाँ, कई लोग जो रहते हैं वो क्षारीय पानी पीते हैं, बोरिंग का पानी ज़्यादा पीते हैं। तो उस हिसाब से भी उनमें जो व्याधि है, वो व्याधियों का वेरिएशन आपको दिखता है। हाँ, तो नदी के पानी के गुण, हाँ, कुएं के पानी के गुण, ऐसे जो गुण हैं वो शास्त्र में निर्धारित किए हैं, शास्त्र में बताए गए हैं। तो उनके हिसाब से भी आप वो व्याधि का अध्ययन कर सकेंगे। प्रदेश में कई प्रदेश जो रहते हैं वहाँ की मिट्टी काली रहती है, कई की सफ़ेद रहती है। उस हिसाब से भी पानी के गुण हैं, हाँ, वो भी ध्यान में रखने चाहिए। जैसे अभी यहाँ अगर मिट्टी ब्लैक कलर की है, कृष्णवर्णी है, तो यहाँ का जो पानी है मधुर रहता है। तो रुग्ण में मधुर रस से ब्रूहण मीन्स भार वृद्धि, ये कॉमन वहाँ के कॉज रहते हैं। हाँ, ऐसा भी रहता है। श्वेत मिट्टी जहाँ है वहाँ कषाय रस प्रधानता रहती है पानी में, तो वो उसका भी हमें जो है व्याधि के अध्ययन में वो भी बहुत काम आता है। शास्त्र में हमारे कि हर एक प्रदेश में बहने वाली नदियाँ, हर एक प्रदेश में रहने वाला पानी, उसके गुण ऐसे दिए हैं। जैसे मैं कोकण में रहता हूँ, तो कोकण में के नदियों का जो पानी है, वहाँ का जो पानी है, तो वो जो पानी है वो अर्शकर बोला है। हाँ, जिससे अर्श हो जाता है। और सह्याद्री से होने वाले जो ये हैं पानी, तो वो कुष्ठकर बोला है। तो हमारे साइड में स्किन के पेशेंट और पाइल्स के पेशेंट जो है, अर्श के पेशेंट जो है, वो ज़्यादा देखने मिलते हैं। कई जहाँ है वहाँ नदियाँ जो है वो फास्ट बहती नहीं है, स्थिर रहती है। तो ऐसी जगह का जो पानी है, ऐसी जगह जो पेशेंट रहते हैं, उनमें कृमि से उत्पन्न व्याधि ज़्यादा रहते हैं, कंठ रोग ज़्यादा रहते हैं, हृदरोग की बीमारियाँ ज़्यादा रहती हैं, शिरोरोग की बीमारियाँ ज़्यादा रहती हैं। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो हमें उसका पता पूछने के बाद महसूस होती है। पता पूछने के बाद उसका हम चयन कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। तो उस पानी का अध्ययन होना चाहिए कि उसका पानी वहाँ कैसा है, ज़मीन वहाँ कैसी है, हाँ, वातावरण वहाँ कैसा है। हाँ, ये सब चीज़ें रहनी चाहिए। जहाँ की नदियाँ हैं वो ज़्यादा बहती है, हाँ, पत्थरों पे टकराती है, वहाँ का पानी अच्छा रहता है, ऐसा बोला गया है। तो वो भी बात ध्यान में रखो। बहुत अनुप देश रहता है, ज़्यादा वर्षा ज़्यादा रहती है, ऐसे ऐसे लोगों में अम्ल रस प्रधान व्याधियाँ जो है वो ज़्यादा दिखती है, या फिर स्किन की बीमारियाँ जो रहती है वो ज़्यादा दिखती है। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अम, इसका और एक फ़ायदा ये होता है कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो और एक विशिष्ट प्रदेश से आपको रुग्ण आता है और वो बोलता है कि मुझे ये बीमारी है, फिर आप उसके पता का वो जो रहता है उसका अगर पता किया, तो आपको पता चलता है अरे वहाँ पर ये वातावरण ज़्यादा है, वहाँ धूम ज़्यादा है, वहाँ पानी वर्षा ज़्यादा है, हाँ, ऐसे जो कुछ पता चल जाता है। फिर पता चल जाता है कि वहाँ पर ये वाद व्याधियों की शक्यता ज़्यादा है। इसका फ़ायदा ये होता है कि हम अगर वहाँ कभी प्रैक्टिस जाएंगे, या फिर वहाँ अगर आपको सोशल मीडिया
रेडियो या फिर न्यूज़पेपर ऐसे ऐड करनी हो, तो जो व्याधि ज़्यादा है उस व्याधि की ऐड करना, उस व्याधि की जाहिरात करना जो है वो करना ही अच्छा बेहतर रहता है, ताकि उस व्याधि के पेशेंट आपके पास ज़्यादा आते हैं। जैसे कोकण साइड में स्किन की प्रैक्टिस और पाइल्स की प्रैक्टिस बहुत चलती है, क्योंकि वहाँ पेशेंट ही बहुत है। तो इस प्रकार से उस जगह वो प्रैक्टिस ज़्यादा पेशेंट मिलते हैं और ज़्यादा चलती है। अपोजिट हमने अगर कर दी, जैसे मैंने जांगम प्रदेश में वात वृद्धि के पेशेंट देखने चले गए तो उतने नहीं मिलते, और जहाँ जांगम प्रदेश है अनुप देश में मैंने वात के पेशेंट देखे तो नहीं ज़्यादा मिलते, और जांगम देश है और मैंने वहाँ कफ व्याधि के पेशेंट हम देखने प्रैक्टिस चालू की तो वो नहीं ज़्यादा मिलते। तो इस प्रकार से उल्टा करने से अच्छा है जहाँ जो पेशेंट ज़्यादा मिलते हैं उसकी वहाँ प्रैक्टिस ज़्यादा करना। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो हमें पता, उसका पूरा का पूरा पता जो है वो पूछने के बाद हमें वो पूरी जानकारी मिलती है। तो इसीलिए नाम 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 के लिए क्या करना है और कैसे लेना है और उसका व्याधि में महत्व क्या है वो, और पता ये हो गया। पता में कभी भी पेशेंट का पिन कोड नंबर ये सब ले लो, और फ़ोन नंबर भी ले लो। हाँ, फ़ोन नंबर अभी के इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे पेशेंट व्हाट्सअप, बहुत सारे पेशेंट टेलीग्राम हो या फिर ऐसी जो चीज़ें हैं वो बहुत यूज़ करते हैं। क्या होता है, कभी कभार पेशेंट आपके पास आता है और वो ठीक भी हो जाता है, अच्छे तरह से ठीक हो जाता है, आपके और उसके संबंध बहुत अच्छे हो जाते हैं। और फिर कभी कभार क्या हो जाता है, वो पेशेंट फिर कभी उसकी ड्यूटी चेंज होती है, पोस्टिंग मिल जाती है और वो कहीं अलग जगह शिफ्ट हो जाता है। अब उसके और आपके जो ऋणानुबंध है, संबंध है, जो अच्छे रिलेशन है, फिर वो क्या हो जाता है, बीच में खंड पड़ जाता है। वो दूसरी जगह जाता है, फिर उसकी जब बीमारी कोई आई वो उधर के डॉक्टर को दिखाता है और वो ठीक हो जाता है। काल के स्वभाव से कारण, काल के इसके कारण आप उसको भूलते हो, वो आपको भूलता है, और फिर आप आपके काम में बिज़ी रहते हो, वो उसके काम में बिज़ी रहता है। तो ऐसे बहुत से पेशेंट रहते हैं जो आपने पहले बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किए रहते हैं, अच्छी तरह से उपशय मिला रहता है आपका, और उनका मैत्रीपूर्ण अच्छे संबंध बनाए रहते हैं, पर वो पेशेंट आपसे जुड़े ही नहीं रहते कभी। तो ये जो हम फ़ोन नंबर लेते हैं उनका आप ग्रुप बना सकते हो, और वो ग्रुप बनाकर उन पेशेंट को बीच बीच में जब जब टाइम मिलेगा तब तब उस ग्रुप में आयुर्वेद की संबंधी जानकारियाँ, आयुर्वेद की संबंधी व्याधियाँ, व्याधियों की जानकारियाँ, पथ्य की जानकारियाँ, अलग अलग लेख, अलग अलग आप वीडियो बना रहे हो तो वीडियो, ये ऐसी जानकारियाँ अगर बीच बीच में आपने डालोगे ग्रुप में, और ऐसे ग्रुप बनाओगे, तो जो कुछ पहले के पेशेंट आपके हैं जो आपसे कनेक्ट नहीं है, वो भी पेशेंट क्या हो जाएंगे, आपसे कनेक्ट रहेंगे। 1 साल के बाद वो फिर आपको फ़ोन करेगा, डॉक्टर साहब मैं आपके यहाँ अर्श के लिए ट्रीटमेंट करने आया था, अर्श तो मेरा चला गया, अब कुछ भी तकलीफ नहीं है, अभी मुझे स्किन की बीमारियाँ हैं और मैंने वापस आप आज का आपका ये पढ़ लिया और मुझे अभी आपके पास आना है, क्योंकि वो पहले से आपसे एक बार ठीक हुआ रहता है, तो ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। तो इसीलिए वो जो कनेक्शन है वो रेगुलर आपका बना रहता है। आपको कोई अनाउंसमेंट करनी है, किसी कैंपेन की, किसी शिविर की शिविर आपने आयोजित किया है, सुवर्ण प्राशन हो या फिर कोई भी, तो वो अनाउंसमेंट आप एक एक ही क्लिक में उन उस ग्रुप में डाल सकते हो, उस अनाउंसमेंट ग्रुप में डाल सकते हो, ताकि वो पेशेंट आपसे कनेक्ट रहे। क्या होता है, जब ये पेशेंट के ग्रुप होते हैं, बनाते हैं, तो फिर वो पेशेंट आपने लिखे हुए लेख हो या फिर आपके जो वीडियोस हो वो बहुत शेयर करता है। मैंने मेरे फेसबुक पे जो कुछ लेख मैंने देखे हैं तो उसको 1.5 1700 शेयर है। अब लेख जो है उतने ठीक है, ठीक ठाक लिखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत भारी है, ऐसा नहीं। पर जो पेशेंट का जो कलेक्शन जो है, पेशेंट के जो ग्रुप्स बनाए हैं, उसके वजह से 1700 1800 शेयर उस लेख के जाते हैं। तो ये होता है, तो इसीलिए उनका व्हाट्सअप नंबर और ये सब लिख के रहना रहता है। पते का काम ये होता है कभी कभार कि रुग्ण को एक आदत रहती है कि जब वो आपके एडवर्टाइज देख कर आता है या फिर कुछ किसी ने तो सुना है आपके बारे में, ऐसे लेख
ऐसे सुनकर आया रहता है, तो वो आता है, व्याधि बताता है और बताता है कि डॉक्टर साहब ऐसे मेरी जैसी व्याधि है, वैसे व्याधि के पेशेंट आपके यहाँ आए हैं क्या कभी? ऐसे कभी कभी पूछते हैं पेशेंट, उनको संदेह रहता है हाँ कि मेरी व्याधि जो है वैसे व्याधि के। तो अगर वो पेशेंट गुजरात सूरत का होगा और ऐसे बोलेगा, तो आपके पास सूरत के जो जो पेशेंट है उनके नाम अगर लिखे रहेंगे हाँ शहर के अनुसार कि सूरत लिखा है तो सूरत के पेशेंट हाँ, दिल्ली रहेगा तो दिल्ली के पेशेंट हाँ, ये इधर के पेशेंट, ये गांधीनगर के पेशेंट या फिर ये नागपुर के पेशेंट, ऐसे हो गए दो तीन तो हो गए, तो आप बोल सकते अरे अरे इसी व्याधि का पेशेंट आपके शहर से आया था और वो ठीक हो गया। ऐसे आप बोल सकोगे और फिर उसमें जो संदेह रहता है वो दूर हो जाता है, वो एक कॉन्फिडेंट हो जाता है। देखो आप आप जो है वो वैद्य है, आपने बहुत पढ़ाई की है, सभी अध्ययन किए हैं, श्लोका आपने रटे हैं हाँ, आप तो विद्वान है ही, पर सामने वाला पेशेंट जो है उसकी जो वेवलेंथ है वो अलग रहती है ना, उसके मन में अलग से विचार रहते हैं, उसके क्वेश्चंस है वो अलग रहते हैं। तो आपको उस वेवलेंथ में आकर आपका शास्त्र आपको समझाने आना चाहिए। आपको क्या होता है, कब बहुत से मैंने देखे हैं वैद्यों की बहुत होशियार रहते हैं, शास्त्र का अध्ययन अच्छा रहता है, कुछ भी पूछो उनको झट से आ जाता है, पर रुग्ण की संख्या उतनी में नहीं बढ़ती। जब रुग्ण देखते हैं तो रुग्ण एक बार आता है वापस नहीं आता, ऐसे बहुत से वैद्यों को देखा है। तो सिर्फ आपके पास ज्ञान है इसका मतलब आप मल्टीप्लिकेशन कर पाओगे ऐसा नहीं होगा। तो वो जो वेवलेंथ है उनकी उनकी वेवलेंथ तक आना और हमारा शास्त्र उस वेवलेंथ तक जाकर उनको बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सिद्धांत आपके मन में रखो, आपके सिद्धांत आपकी चिकित्सा में रखो, आपका जो कठिन संज्ञाएँ हैं वो आपके अंदर रखो, उसको क्या समझता है उस हिसाब से उसको अगर आयुर्वेद हमने बताया तो बहुत पेशेंट आपसे कनेक्ट रहता है। तो उसके जो छोटे छोटे प्रश्न हैं उसके उत्तर उसके जवाब देना, सवाल के जवाब देना, ये आपका काम है हाँ, ये आपका कर्तव्य है और उस हिसाब से काम करो। देखो दोनों के बीच में जो एक अंडरस्टैंडिंग है, दोनों के बीच में एक कनेक्शन है, वो सालों साल बनाए रहना चाहिए, ताकि जब हम नए नए एक एक साल होता है, दो दो साल होता है, नए नए पेशेंट आते हैं, तो पहले के भी पेशेंट अभी भी आ रहे हैं हमारे पास, ये होना चाहिए। आपका और पेशेंट का बॉन्डिंग अगर अच्छा हो तो कभी कभार उसको उपशय भी नहीं मिलता और वो 10-10 15-15 दिन के पास फिर आपसे आता है और बोलता है कि डॉक्टर साहब अभी फ़र्क नहीं पड़ा। तो अगर 15-20 दिन के बाद पेशेंट वापस आपके पास आ रहा है ये बताने के लिए कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, इसका मतलब जो है आपका काउंसलिंग बहुत अच्छा है हाँ, वो आपसे आपके बातों से बहुत प्रभावित हुआ है। तो ये होना चाहिए। नहीं तो क्या है, अभी ऑप्शंस बहुत है पेशेंट के पास, आप नहीं तो और सही दूसरे बहुत से वैद्य हैं, तो फिर वो आपसे ही क्यों दवाई लेगा। तो ये जो चीज़ें हैं छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं, तो ये चीज़ें जो हैं वो हमारे प्रैक्टिस में बहुत मायने रखती है। तो आज के लेक्चर में हमने नाम पता फ़ोन नंबर ये सब ले लिया है। अगले एक एक सीरीज़ में ये श्रृंखला ही कर रहा हूँ मैं, एक एक पॉइंट कवर करेंगे केस टेकिंग के, और हमारी श्रृंखला आज के लेक्चर से हमने चालू कर दी है। अच्छे से अच्छा शेयर करो और जिसको पसंद आया वो सब्सक्राइब करो ताकि आपको अगली केस टेकिंग के पॉइंट्स, अगले केस टेकिंग के वीडियो जो है वो इस चैनल पे आपको देखने मिलेंगे। धन्यवाद।